अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे और ईद को और चाँद रात को बहुत मज़े से आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखा करें। शुक्रिया। तो जी, ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद का, इसे मैंने जो है वो चाँद रात को ही स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो इस ईद की जो चाँद रात है वो 10 दिन पहले ही हो जाती है, लेकिन फिर भी चाँद रात कहना जो है वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाँद रात ही कह रही हूँ। तो इस चाँद रात से स्टार्ट कर दिया था मैंने इस व्लॉग को, और मैंने रात को ही जो है वो तकरीबन सारे घर की सफाई वगैरह और कमरों की सेटिंग वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज वगैरह रात को ही कर ली थी, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो उठकर खाने पकाने का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि कुर्बानी करनी थी। तो साजिद ने कुर्बानी से पहले वो कुछ खाते नहीं हैं, कुर्बानी के बाद ही जो है वो खाते हैं। तो फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी जो है ना खाना बना लिया जाए। तो मैंने सोचा ये वाले सारे काम मैं रात को निपटा देती हूँ, तो सुबह टाइम हो जाएगा और जल्दी से जो है ना वो खाना बन जाएगा। और ये देखें, ये न्यू बेडशीट बिछाई है मैंने अभी, और ये बेडशीट जो है मुझे गिफ्ट में मिली है, मुझे मेरी छोटी भाभी ने गिफ्ट की। और आप लोग बताइएगा ये बेडशीट जो है वो कैसी लग रही है। मुझे तो बिछने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मेरे छोटे भाई और भाभी लोग भी जो हैं वो आए हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया कि वो खारिया में रहते हैं, जिनके पास पिछली दफ़ा ईद करने अम्मी अब्बू गए थे, तो वो भी इस ईद पर वो घर आए हैं ईद करने के लिए। तो ये मेरे वही भाई और भाभी जो है वो गिफ्ट लेकर आए हैं मेरे लिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहा है। और आप लोगों को चाँद रात, गुजरी हुई चाँद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस जी, कमरों की सफाई और सेटिंग वगैरह करने के बाद मैं अब दूसरे कमरे में आ गई, और यहाँ इस कमरे की लॉन में जो है ना वो बकरा बांधा हुआ था। तो हमने सोना यहीं पे था, तो हमने इस वाले लॉन में बकरा बांध दिया कि जो है वो हम नज़र भी रख सकेंगे। तो बकरा बेचारा भी बहुत आराम से खड़ा हुआ है। और यहाँ पर मैंने सोचा अब घर की सफाई वगैरह सुथराई से तो फारिग हो चुकी हूँ, तो अब थोड़ा सा जो है ना वो अपनी तरफ भी ध्यान दे लिया जाए, क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत होती है तो अपनी तरफ तो ध्यान देने का बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं। तो ये मैं अपना सामान वगैरह सारा निकाल के अब लेकर आई थी, सोचा कि थोड़ा बहुत खुद ही फेशियल वेशियल कर लिया जाए अपना। तो बस ये सारा सामान निकाला और मैं अपना फेशियल करने लगी हूँ। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की चाँद रात जो है वो कैसी गुजरी, और आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की, और ईद कैसी गुजरी। क्योंकि जब ये व्लॉग आप लोगों के पास आएगा तब तक तो ईद भी गुजर चुकी होगी, इसलिए मैं इसे थोड़ा लेट अपलोड करूँगी, क्योंकि ईद के दिनों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है ना। और ख़ास तौर पर इस ईद के ऊपर ज़्यादा मसरूफ़ियत लेडीज़ की इसलिए हो जाती है कि पूरा टाइम ही ऑलरेडी जो है पूरा टाइम किचन में गुजरता है। गोश्त को संभालना, उसे बाँटना, फिर खाना पकाना, तो इसी चीज़ में सारी गुजर जाती है। मेरी भी ईद इसी तरह गुजरी है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी थी ईद की, और ईद कैसी गुजरी और क्या क्या कुर्बानी की आप लोगों ने। तो बस जी, फेशियल वगैरह करने से फ़ारिग हुई, तो मैंने सोचा कि अब मैं मेहंदी भी लगा लूँ थोड़ी सी। ईद की जो है ना वो एक कहते हैं ना, ये बनाया और कॉन्सेप्ट कि ईद पे चाँद रात जो है वो चाँद रात को जो है वो मेहंदी जो है वो लाजमी लगानी चाहिए। ऐसे ही शौक़ होता है और एक शुरू से रिवायत बनी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी जो है वो मेहंदी लगा लेती हूँ। हालांकि मेरी छोटी वाली भाभी है वो मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगाती हैं, और लगवानी मैंने उन्हीं से थी। लेकिन अब जो है इस टाइम पे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि इस टाइम मैं अम्मी की तरफ जाऊँ। और वो लोग भी आज ही पहुँचे थे कराची, वरना ऐसा होता है कि वो खुद ही आ जाती है लगाने के लिए कि आप ही मैं लगा देती हूँ। लेकिन ना वो लोग आज ही पहुँचे थे, तो वो भी थके हुए थे, तो फिर मैंने उससे मना कर दिया कि तुम लोग रहने दो। मैंने सोचा कि अभी मैं एक हाथ पे ज़रा सी खुद ही लगा लेती हूँ, फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बाद में उससे लगवा लूँगी। तो बस ये अभी सारे कामों से फ्री वगैरह होने के बाद अब मैं इस टाइम पर बिल्कुल फ्री थी, और सोने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मैंने बस ये खुद ही हल्की फुल्की सी जो है मेहंदी लगा ली। और आप लोगों में से किस किस ने मेहंदी लगाई थी ईद के ऊपर कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेहंदी मेरी जो है वो कंप्लीट हो गई है, और देखें जी सिंपल सी मेहंदी जो है वो कैसी लग रही है मेरी। और यहाँ पर जो है वो चाँद रात का भी इख्तिताम होता है, और इंशाअल्लाह सुबह जो है वो ईद के दिन आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह ताला का करोड़ है एहसान और शुक्र है कि ईद का दिन जो है वो खैरियत से आ पहुंचा है, और आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे और साजिद हम दोनों की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और अभी अभी साजिद जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ कर आए हैं, और अभी कुर्बानी से पहले जो है वो बकरे को पानी वगैरह पिला रहे हैं, क्योंकि कसाई जो है वो अभी आने वाला है। और मौसम आप यकीन जाने इतना ज़्यादा प्यारा हो गया था ईद के दिन। सुबह से ईद की नमाज़ जब साजिद पढ़ने जाने लगे तब से बूंदाबांदी स्टार्ट हुई थी, और जब तक बकरा कुर्बान नहीं हो गया तब तक बूंदाबांदी जो है वो होती रही। और उसके साथ ही हवा भी इतनी प्यारी चल रही थी, साथ बारिश होती रही पूरा दिन, हवा भी चलती रही और बादल भी रहे। बहुत प्यारा मौसम था। अल्लाह ताला ने कराची वालों को ईद का तोहफ़ा मौसम इतने प्यारे मौसम की सूरत में दे दिया। और साजिद जो है वो आखिरी बार अपने बकरे की खिदमत कर रहे हैं, इसके बाद तो इसने अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाना है। और आप लोगों की तरफ ईद के दिन मौसम कैसा था ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बकरा जो है वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो चुका है और 10 बजे का टाइम है अभी, और मैं 10 बजे जो है खाना वाना बना के बिल्कुल फ़्री हो चुकी थी, क्योंकि जल्दी थी, क्योंकि साजिद ने कुछ खाया हुआ नहीं था सुबह से। तो मुझे ये था कि वो अब जल्दी से मैं खाना बना लूँ ताकि वो खा लें। तो बस ये खाना बनाकर हटी हूँ, तो वो अब खा रहे हैं साजिद खाना, और उन्होंने कहा कि तुम भी कुछ खा लो, लेकिन यकीन जाने मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इतने सारे गोश्त को देख के उसे संभालना, उसे बांटना, उसके हिस्से करना लेडीज़ के लिए जो है ना वो आज का दिन कुछ ज़्यादा ही मुश्किल वाला हो जाता है। ख़ास तौर पे मेरे लिए तो हर साल ये चीज़ ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मुझे गोश्त को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो बस मुझसे बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया गया, मैंने ज़रा सा भी नहीं चखा ईद के दिन। हालांकि दोपहर में मैंने सालन बनाया था और शाम को उसके बाद साजिद को पुलाव भी बना के दिया, लेकिन मैं इसे चखा भी नहीं गया। और खाना बनाने के बाद जो है वो हम सो गए, क्योंकि थके हुए थे और कोई मसरूफियत तो थी नहीं। ये लो दोनों हाथ करो, हाथ करो, ये शाबाश, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू। ये जो है वो अब शाम का टाइम है और हम सोकर उठे थे उसके बाद जो है तकरीबन अब 6 बजे का टाइम है। और यहाँ पर जो है वो मेरा छोटा भाई भाभी और मेरा छोटू सा प्यारा क्यूटू सा भतीजा अयान जो है वो मिलने के लिए आया था मुझे। अम्मी ने कहा तुम दोनों लोग तो हो, इधर आ जाओ, इकट्ठे खाना खाते हैं। पर साजिद को ये होता है कि ईद का दिन जो है ना वो हम ख़ास तौर पर पहला वाला दिन जो है वो अपने घर में ही गुजारें। तो फिर हमने कहा कि नहीं, आज का दिन हम अपने घर ही गुजारेंगे। तो शाम को भाई लोग खुद ही मिलने आ गए थे। और ये जो है ना गाड़ी मैंने इसके लिए लेके रखी हुई थी, ये मैंने इसको दी तो ये मिलना मिलाना सब कुछ भूल गया, इतना शोर मचाया कि बस जल्दी से मुझे जो है ना बस को खोल कर दे दो। अब हम इसे बुला रहे हैं कि हमसे बातें करो सब कुछ, लेकिन नहीं, उसे बस ये पड़ा था कि मुझे बस जल्दी से गाड़ी खोल दो और मुझे और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ गाड़ी में इंटरेस्ट है। तो बस जी यहाँ पर भाई लोगों के साथ बैठ के गपशप लगा रहे थे और अयान के साथ जो है वो मैंने बहुत मस्ती की। मेरा ये भतीजा जो है ना सबसे छोटा वाला भतीजा है। इससे पहले माहद और माज लोगों से तो आप अक्सर मिलते रहते हैं, क्योंकि वो अक्सर वीडियोस में नज़र आ रहे थे। वो यहाँ ही पर रहते हैं, ये यहाँ होता नहीं है, कभी कभार आता है। तो मैं इससे कह रही हूँ कुछ खा लो पी लो, लेकिन उसको बस गाड़ी के अलावा जो है ना वो और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो बस जी यही हमारा ईद का दिन का छोटा सा व्लॉग था। बस भाई लोग आए मिलने के लिए, उसके बाद हम कहीं पे भी नहीं गए, घर में ही रहे। थकावट थी, ईद के दिन हर किसी को थकावट होती है, इस ईद पे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। सिर्फ लेडीज़ को ही नहीं, जेंट्स को भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि गोश्त के हिस्से करना उसको संभालना, ये वो भी इसमें उतने ही हिस्सेदार होते हैं जितने लेडीज़ होती हैं। तो हम दोनों ही बहुत थके हुए थे, कहीं भी नहीं गए। और अब ईद का दिन आगे कोई और मसरूफियत भी नहीं थी ऐसी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस ईद के व्लॉग को जो है वो यहीं पर आप लोगों के साथ एंड करती हूं। इंशाल्लाह ताला किसी नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का ईद का दिन जो है वो कैसा गुजरा और क्या क्या मसरूफियत रही आप सब लोगों की। वैसे इस ईद पर तो सबकी मसरूफियत जो है वो सेम ही होती हैं। तो चलें इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।